हेलो एंड वेलकम टू लीगल टेरिटरी। छत्तीसगढ़ सिविल जज नोटिफिकेशन 2023 आ चुका है और आज हम इस नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। बट उससे पहले कुछ इम्पॉर्टेंट डेट्स और एक एग्जामिनेशन पैटर्न के रिगार्डिंग कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो हमें जानना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज वो बहुत ज़्यादा छोटे फॉन्ट में लिखी है नोटिफिकेशन में और बहुत सारे लोग उस चीज़ को मिस कर देंगे। इसीलिए मैं आपको इस वीडियो में सबसे पहले इम्पॉर्टेंट डेट्स के बारे में बताऊंगी। सो लेट्स डिस्कस दो डेट्स। उसके बाद हम नोटिफिकेशन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात तो कि जो ऑनलाइन एप्लीकेशन विंडो है उसका डेट क्या रहेगा। तो मात्र आपको 18 से 19 दिन मिले हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करने के लिए। 12 दिसंबर मतलब कि कल कल से ये नोटिफिकेशन की जो डेट है खुल चुकी है। अब आपको अगर अपना फॉर्म भरना है, एप्लीकेशन फिल करनी है, तो कल दिन में 12 बजे से ये फॉर्म खुल जाएगा और 31 दिसंबर 2022 तक खुला रहेगा रात में 12 बजे तक। उसके बाद है आपकी प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम की डेट। तो वो आपका फरवरी में कंडक्ट होगा। 26 फरवरी को 2023 में सुबह 10 बजे से 12 बजे तक ये एग्ज़ाम 2 घंटे का आपका रहेगा। इन केस एप्लीकेशन फॉर्म में आपको अगर कोई चेंजेस करने हैं, कोई गलती हो गई है, तो कोई रेक्टिफिकेशन करना है, तो वो सारे रेक्टिफिकेशन आप कर सकते हैं फॉर्म बंद होने के नेक्स्ट डे से। जैसे कि 1 जनवरी 2022 23 एक्चुअली 1 जनवरी 2023 में 12 बजे दिन में 2 जनवरी तक रात के 12 बजे तक आप उन चेंजेस को कर सकते हैं। तो आपको 1.5 दिन का विंडो मिलेगा चेंजेस करने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म में। इन 2 दिनों में भी अगर आपने चेंजेस नहीं किए हैं, कोई गलती में आपको याद आया है कि बाद में चेंजेस करने हैं, तो 3 और 4 तारीख को फिर आपको 1.5 दिन का टाइम मिलेगा। पर इस टाइम आपको कॉस्ट लगेगी उन चेंजेस को करने के लिए। तो ये जो भी चीज़ें हैं फॉर्म भरने से लेके जितनी भी प्रोसेस है रेक्टिफिकेशन की, ये सारी प्रोसेस ये सारी प्रोसेस होगी ऑनलाइन। और ये जो चेंजेस होंगे वो भी सारे ऑनलाइन होंगे। अब जो 3 और 4 तारीख के बीच में जो लोग चेंजेस करने वाले हैं उनका कॉस्ट लगेगा ₹500। अगर आपने 1 और 2 तारीख को चेंजेस नहीं किए हैं तो 3 और 4 को आपको ₹500 देकर ही चेंजेस करने का टाइम मिलेगा। अब चेंजेस किस तरह के कर सकते हैं कि जनरल कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं, अगर फॉर्म में जनरल मेंशन कर दिया था और अब आपको रिजर्व्ड मेंटेन करना है तो आप नहीं कर सकते। आप रिजर्व से अनरिजर्व्ड में जा सकते हैं और अनरिजर्व्ड से रिजर्व्ड में नहीं जा सकते। विच मीन्स अगर आपने पहले जनरल फिल किया था तो अब आप रिजर्व कैटेगरी में बिलोंग नहीं कर सकते हैं। और अगर आपने पहले रिजर्व कैटेगरी ST SC OBC भरी थी तो आप जनरल कैटेगरी में ज़रूर जा सकते हैं। और यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है, रिजर्व्ड की स्पेलिंग में R नहीं है। बट एनीवेज द पॉइंट ऑफ द फैक्ट इज कि आपको जनरल कैटेगरी में ही नेक्स्ट जो चेंज हो सकता है वो पॉसिबल है। अदरवाइज आप कोई भी रिजर्व कैटेगरी में नहीं जा सकते हैं बाद में रेक्टिफिकेशन में 1 से लेके 4 तारीख के बीच में। अब हम बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट की। आप छत्तीसगढ़ डोमिसाइल से एक डोमिसाइल में नहीं जा सकते। मतलब अ, जैसे कि मैं बता रही हूँ, किसी ने पहले फॉर्म में भरा था कि वो छत्तीसगढ़ डोमिसाइल है, तो अब उसको चेंजेस करने हैं कि वो डोमिसाइल नहीं है तो वो कर सकता है। लेकिन अगर किसी को छत्तीसगढ़ डोमिसाइल पहले उसने फॉर्म में नहीं भरा था और उसने नॉट छत्तीसगढ़ डोमिसाइल फिल किया था, तो अब वो छत्तीसगढ़ डोमिसाइल नहीं फिल कर सकता। मतलब मूल निवासी का जो प्रमाण पत्र बनता है, तो अगर किसी ने अपने आप को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी बताया था पहले, तो वो एक मूल निवासी ना होने का बाद में रेक्टिफिकेशन कर सकता है। लेकिन अगर उसने अपने आप को पहले एक मूल निवासी नहीं बताया था तो बाद में वो अपने आप को मूल निवासी बता नहीं सकता। ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। उसके बाद है, इसके बाद कोई 4 तारीख के बाद कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। और जो सैलरी पैकेज है वो इस बार 77,840 से लेके 1,36,000 तक का है। तो काफ़ी अच्छी और hefty पैकेजेस हैं। अब लेट्स मूव टू दी नोटिफिकेशन और अब हम उस नोटिफिकेशन को उसके में एग्जामिनेशन पैटर्न को डिस्कस करेंगे।
जैसे कि एमपी जुडिशरी में होता है, उसमें आपको हाई कोर्ट की वेबसाइट पर जाकर चेक करना होता है कि एडवर्टाइजमेंट आया है या नहीं। इसके केस में आपको छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पर एडवर्टाइजमेंट मिलेगा सिविल जज का। सो हम उस नोटिफिकेशन पे डायरेक्टली चले जाते हैं और इसमें जैसे कि मेंशन किया है जो भी चीज़ें थी, जो भी चीज़ें स्मॉल फॉन्ट में बताई गई हैं, वो सारी मैंने आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके पहले वाली स्लाइड्स में बता दी हैं। और अब हम बात करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों की कि क्या हमारा एग्ज़ाम का पैटर्न रहेगा। तो पहले ये नोटिफिकेशन हिंदी में दिया हुआ है, फिर इंग्लिश में दिया हुआ है। तो जिनको भी जो भी लैंग्वेज समझ में आती हो उस हिसाब से आप पढ़ सकते हैं। 3 तरह के पेपर्स रहेंगे इसमें, 3 तरह का पार्ट्स, जैसे कि प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। इंटरव्यू को वाइवा बॉस बोलते हैं। और जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम रहेगा वो सिर्फ 100 मार्क्स का होगा। और प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स में 100 मार्क्स के एमसीक्यूज आएंगे और जो टोटल मार्क्स कैलकुलेट होंगे एंड में रैंक डिसाइड करने के, तो उसमें प्रीलिम्स के मार्क्स इंक्लूडेड नहीं रहेंगे। तो मतलब प्रीलिम्स सिर्फ क्वालिफाइंग रहेगा। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर किसी 2 कैंडिडेट्स के एक जैसे मार्क्स आते हैं और दोनों ने कट ऑफ क्लियर किया है, तो वो जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डिसाइडेड है मेंस एग्जाम के लिए, उससे ज़्यादा एक्सीड भी कर सकते हैं। विच मीन्स अगर 60 कट ऑफ है और 2 लोगों के 60 मार्क्स आए हैं, तो दोनों के दोनों सिलेक्टेड कहलाएंगे। इसका जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो प्रीलिम्स का बिलासपुर और दुर्ग, भिलाई और रायपुर तीनों जगह पर है। पर मेंस के लिए बिलासपुर और रायपुर ही जाना होगा और आप उसको ऑप्ट कर सकते हैं अपना एग्जामिनेशन सेंटर। ऑनलाइन एग्जाम में 100 मार्क्स का पेपर होगा, 2 घंटे का टाइम मिलेगा, लेकिन आपको 15 एक्ट पढ़ने होंगे इसके लिए। तो 15 एक्ट कौन कौन से हैं वो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूँ। इंडियन पिनल कोड और सीआरपीसी, टीपीसी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और एविडेंस एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, लिमिटेशन एक्ट, छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट, कोर्ट फीस एक्ट, स्पेशल रिलीफ एक्ट, रजिस्ट्रेशन एक्ट, छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड, द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 और द छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट 1915। तो आपको यहाँ बेसिकली 3 तरह के एक्ट ज़्यादा मिलेंगे एमपी जुडिशरी से, और 3 एक्ट ज़्यादा भी मिलेंगे प्लस कुछ चेंजेस भी मिलेंगे। जैसे कि एमपी में एमपी रेंट कंट्रोल एक्ट है, तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट है। और कोर्ट फीस एक्ट एमपी जुडिशरी में नहीं आता है बट यहाँ पर आता है। छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड, जैसे कि एमपी में एमपी लैंड रेवेन्यू कोड आता है, तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ है। और छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट, ये एमपी इसमें नहीं है। एक्साइज एक्ट एमपी में जुडिशरी में नहीं आता है, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा है। फिर एक और कोई एक एक्ट है जो कि है हमारा रजिस्ट्रेशन एक्ट। ये एमपी जुडिशरी में नहीं आता है बट छत्तीसगढ़ जुडिशरी में आता है। तो ये कुछ चेंजेस हैं और आप इनको सिलेबस में देख सकते हैं। अब मेंस एग्जामिनेशन में आपका 3 घंटे का पेपर रहेगा और उसके 100 मार्क्स मिलेंगे आपको। तो जो मेंस एग्जामिनेशन है उसमें जो कैंडिडेट्स हैं वो 1:10 के रेशियो में सिलेक्ट होंगे मेंस के एग्ज़ाम के लिए। सो प्रीलिम्स में जो स्टूडेंट्स सिलेक्ट हुए हैं तो उनका रेशियो 1:10 रहेगा। तो जितने भी कैंडिडेट्स बैठेंगे प्रीलिम्स एग्ज़ाम में, उसमें से एटलीस्ट 10 में से 1 बच्चे सिलेक्ट तो ज़रूर होगा। और जो फ्रेम इसके बाद इन्होंने बताया है कि जो मेंस एग्जामिनेशन है उसमें ना 3 तरह की चीज़ें कंसिस्ट होंगी। एक तो आपका ट्रांसलेशन पेपर रहेगा, उसके बाद आपका फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज और जजमेंट राइटिंग वाला पेपर रहेगा, और क्रिमिनल केसेस का जजमेंट राइटिंग वाला पेपर रहेगा। तो 40 मार्क्स का आपका सिविल केसेस का जजमेंट राइटिंग वाला, 40 मार्क्स का क्रिमिनल केसेस का जजमेंट राइटिंग का पेपर, और फिर एक इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश का 10-10 मार्क्स का ट्रांसलेशन पेपर। ये चीज़ आपके मेंस एग्जाम में रहेगी। उसके बाद आपका जो वाइवा होगा वो 15 नंबर का होगा और उसमें 1:3 का रेशियो होगा सिलेक्शन का। मतलब जितने भी लोग मेंस एग्जाम क्वालिफाई किए हैं उसमें से हर 3 बच्चे में से कोई एक ही स्टूडेंट सिलेक्ट होगा। और कैंडिडेट्स अनरिजर्व्ड कैटेगरी के होंगे उनको एक्चुअली 33 मार्क्स तो सिक्योर करने ही पड़ेंगे। मतलब कोई भी जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट है तो उसको मिनिमम 33 मार्क्स सिक्योर करने होंगे वाइवा में।
और कोई अगर ST SC OBC की स्टूडेंट है, उसको एटलीस्ट 25% मार्क्स लाने होंगे वाइवा में। तो इंटरव्यू का ये क्राइटेरिया है। तो 33 मार्क्स कितना हुआ, 15 का आप 33% लगा लीजिए। अप्रॉक्सीमेटली आपको 4-5 मार्क्स होंगे जो आपको सिक्योर करने होंगे अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। और अगर आप शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं तो एटलीस्ट 25% जो है वाइवा को, वो आपको सिक्योर करना पड़ेगा। तो ये है इसका एग्जामिनेशन पैटर्न। और सब्जेक्ट्स भी हमने देख लिए। तो अगर MP जुडिशरी से कंपेयर करें तो बहुत ही इजी है। और ये फिर हिंदी में इंस्ट्रक्शंस हैं जो भी डिसेबल्ड पीपल हैं उन लोगों के लिए और ST SC के लिए। सो जो भी आपको इस नोटिफिकेशन में देखना है आप देख सकते हैं। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू। आई होप एवरीबडी लाइक्स दिस वीडियो। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू गाइज।